श्री ऋषभदेव भगवान का जीवन चरित्र। पिछले 2 भागों में हमने देखा था भगवान ऋषभदेव के 13वें से लेकर 6ठे पूर्वभव तक की अद्भुत यात्रा, जहां ये आत्मा कभी राजा बनी, कभी देव बनी और कभी युगलिक जन्म में दिव्य सुखों का अनुभव किया। लेकिन अब कहानी पहुंचती है उन जन्मों तक जहां साधु सेवा, तप और महान आराधना के प्रभाव से यह आत्मा तीर्थंकर बनने के बिल्कुल निकट पहुंच जाती है। पूर्वभव 5वां जम्बूद्वीप के महाविदेह क्षेत्र में क्षिति प्रतिष्ठित नगर में जीवानंद वैद्य। जम्बूद्वीप के महाविदेह क्षेत्र में क्षिति प्रतिष्ठित नाम का एक नगर था। वहीं वज्रजंग राजा का जीव सुविधि वैद्य के पुत्र के रूप में जन्म लेकर जीवानंद नाम का वैद्य बना। यही जीवानंद वैद्य आगे चलकर हमारे चरित्र नायक प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव बनेंगे और उनकी पूर्व जन्म की रानी श्रीमती का जीव इस जन्म में उनके मित्र केशव के रूप में उत्पन्न हुआ, जो एक सेठ का पुत्र था। इसके अतिरिक्त उनके 4 और घनिष्ठ मित्र थे, राजपुत्र महीधर, मंत्री पुत्र सुबुद्धि, सार्थवा पुत्र पूर्णभद्र और श्रेष्ठी पुत्र गुणाकर। इस प्रकार ये सभी मित्र बचपन से ही अत्यंत गहरे और सच्चे मित्र थे। एक दिन ये सभी मित्र जीवानंद वैद्य के घर बैठे हुए थे। उसी समय वहां गुणाकर नाम के एक राजर्षि साधु भगवंत गोचरी के लिए पधारे। उनके पूरे शरीर में कृमिकुष्ठ गंभीर त्वचा का रोग हो गया था। जीवानंद वैद्य होने के कारण उन्होंने कहा, लक्षपाक तेल, गोशीर्ष चंदन और रत्न कंबल से मैं इस महात्मा का रोग दूर कर सकता हूं। लक्षपाक तेल तो मेरे पास है, पर बाकी 2 वस्तुएं मेरे पास नहीं हैं। तब 5 मित्रों ने कहा, हम वे वस्तुएं लाकर देंगे। इसके बाद वे 5 मित्र एक व्यापारी के पास गए और उन वस्तुओं का मूल्य पूछा। व्यापारी ने कहा, प्रत्येक वस्तु का मूल्य 1 लाख स्वर्ण मुद्रा है, लेकिन आप इनका उपयोग किस कार्य के लिए करेंगे? तब मित्रों ने अपना उद्देश्य उसे बताया कि वे इन वस्तुओं से एक साधु भगवंत की सेवा करना चाहते हैं। ये सुनकर व्यापारी के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, इन युवकों के मन में इतनी महान भावना है और मैं वृद्ध होकर भी संसार से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। यह विचार करके उसने गोशीर्ष चंदन और रत्न कंबल बिना मूल्य के ही दे दिए और स्वयं दीक्षा ग्रहण करके अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। अब वे सभी मित्र आवश्यक सामग्री लेकर जीवानंद वैद्य के साथ उस मुनि भगवंत के पास जंगल में पहुंचे। जीवानंद वैद्य ने उनका उपचार किया और कुछ समय बाद मुनि भगवंत पूर्णतः निरोगी हो गए। इसके बाद जो गोशीर्ष चंदन और रत्न कंबल बच गए थे, उन्हें बेच दिया गया। उससे प्राप्त स्वर्ण से उन्होंने एक सुंदर जिन मंदिर का निर्माण कराया। अंत में वे सभी मित्रों के मन में भी वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, कठोर तपस्या की और धर्म आराधना की। अंततः उन्होंने अनशन धारण की और शांत भाव से काल धर्म को प्राप्त हुए। आप देख रहे हैं YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी। ऐसी प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नियमित अपडेट प्राप्त करने के लिए मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 94096 42834 पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। पूर्वभव 4था। 12वें अच्युत देवलोक में इंद्र के समानिक देव जीवानंद वैद्य और उनके 5 मित्रों ने एक साथ दीक्षा ग्रहण की थी और समान भाव से तप तथा आराधना की थी। उस महान आराधना के प्रभाव से उन सभी का जन्म अब 12वें अच्युत देवलोक में हुआ। वहां वे सभी इंद्र के समानिक देव बने। देवलोक में उन्हें अनेक दिव्य सुखों की प्राप्ति हुई। उनका आयुष्य वहां 22 सागरूपम का था। इतने दीर्घ काल तक वे देवलोक के दिव्य सुखों का अनुभव करते रहे। अंततः जब उनका आयुष्य पूर्ण हुआ, तब वे वहां से च्यवन कर अगले जन्म की ओर अग्रसर हुए। पूर्वभव 3। पूर्व महाविदेह में पुष्कलावती विजय की पुंडरीकीनी नगरी में वज्रनाभ चक्रवर्ती
जम्बूद्वीप के पूर्व महाविदेह क्षेत्र में पुष्कलावती विजय में पुंडरीकीनी नाम की एक समृद्ध नगरी थी। उस नगरी में राजा वज्रसेन और उनकी रानी धारिणी राज्य करते थे। रानी धारिणी ने क्रमशः 5 पुत्रों को जन्म दिया। पहला पुत्र वज्रनाभ, दूसरा बाहु, तीसरा सुबाहु, चौथा पीठ और 5वां महापीठ। इनमें वज्रनाभ वही आत्मा थे जो आगे चलकर भगवान ऋषभदेव बनने वाले थे, जबकि उनके चारों भाई पूर्व जन्म के उनके मित्रों के जीव थे। उनके एक अन्य मित्र केशव का जीव इस जन्म में स्वेशा नाम के अन्य राजकुमार के रूप में जन्मा था। केशव वही जीव था जो पूर्व जन्म में रानी श्रीमती था। समय के साथ सभी राजकुमार बड़े होने लगे। केशव भी बचपन से ही वज्रनाभ और उसके भाइयों का घनिष्ठ मित्र था। वे सब बचपन से ही साथ साथ खेलते थे और बड़े होने पर गांव के बाहर साथ साथ घोड़े पर सवारी करने जाया करते थे। उचित समय आने पर राजा वज्रसेन ने अपने ज्येष्ठ पुत्र वज्रनाभ का राज्याभिषेक किया और उन्हें पुंडरीकीनी का राजा बना दिया। राज्य अपने पुत्र को सौंपकर राजा वज्रसेन ने स्वयं दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्यय ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब दूसरी ओर राजा वज्रनाभ पुंडरीकीनी नगरी का शासन संभालने लगे। उनके चारों भाई सदैव उनकी सेवा में रहते थे और स्वेशा उनके सारथी की तरह हमेशा साथ रहता था। एक दिन जब वज्रसेन मुनि ध्यान में लीन थे, तब उनके घाती कर्मों का क्षय हुआ और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। देवों ने आकर केवल ज्ञान महोत्सव मनाया और वहां समवसरण की रचना की। समवसरण में भगवान वज्रसेन ने अपनी पहली दिव्य देशना प्रदान की। उसी समय दूसरी ओर राजा वज्रनाभ की आयुधशाला में दिव्य चक्ररत्न प्रकट हुआ। यह अद्भुत दृश्य देखकर पूरा राज्य आश्चर्य और हर्ष से भर उठा। उस दिव्य चक्ररत्न के प्रकट होते ही वे चक्रवर्ती सम्राट के पद पर प्रतिष्ठित हो गए। चक्ररत्न की दिव्य शक्ति और अपने पराक्रम के बल पर उन्होंने संपूर्ण पुष्कलावती विजय को जीत लिया। उनके तेज, साहस और धर्मपरायणता से सभी राजा अत्यंत प्रभावित हुए। अंततः सभी राजाओं ने मिलकर अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ उनका चक्रवर्ती सम्राट के रूप में सम्मान किया और बड़े वैभव के साथ उनका महाभिषेक संपन्न किया। उस समय समस्त सभा में हर्ष, गौरव और भाव विभोरता का अद्भुत वातावरण छा गया। कुछ समय बाद भगवान वज्रसेन विहार करते हुए पुंडरीकीनी नगरी पहुंचे और वहां समवसरण में विराजमान होकर चैत्य वृक्ष के नीचे उन्होंने अमृत के समान दिव्य देशना देना प्रारंभ किया। जब राजा वज्रनाभ को ये समाचार मिला कि उनके संसारी पिता भगवान वज्रसेन पधारे हैं, तो वे अपने सभी बंधुओं के साथ उनकी वंदना करने पहुंचे। वंदना और प्रदक्षिणा करने के बाद वे भगवान की देशना सुनने लगे। भगवान की दिव्य देशना सुनकर राजा वज्रनाभ के मन में भी वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि इतना महान साम्राज्य और वैभव छोड़कर अब वे भी संयम मार्ग को अपनाएंगे। उन्होंने अपना राज्य अपने उत्तराधिकारी को सौंप दिया और भगवान वज्रसेन के पास जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली। उनके साथ उनके चारों भाई और स्वेशा ने भी संयम स्वीकार किया। भगवान वज्रसेन के सान्निध्य में वज्रनाभ मुनि ने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया और कठोर तपस्या की। कुछ समय बाद भगवान वज्रसेन ने उत्तम शुक्ल ध्यान द्वारा सभी कर्मों का क्षय करके निर्वाण प्राप्त किया और सिद्ध पद को प्राप्त हुए। अब वज्रनाभ मुनि अपने साथी मुनियों के साथ गांव-गांव विहार करने लगे। वे करुणा और समय ज्ञान से भरे उपदेश देकर भटके हुए जीवों को धर्म का सच्चा मार्ग दिखाने लगे। उनके वचनों से अनेक लोगों के जीवन में परिवर्तन आने लगा और असंख्य आत्माएं धर्म मार्ग की ओर प्रेरित होने लगी। योग बल के प्रभाव से उनमें अनेक अलौकिक लब्धियां प्रकट हुई।
उन्होंने विस्थानक आदि की आराधना की और तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया। उनके भाई बाहु मुनि ने साधुओं की सेवा करके भविष्य में चक्रवर्ती बनने वाले कर्म का बंद किया, जबकि सुबाहु मुनि ने तपस्वी साधुओं की सेवा करके अद्भुत बल का कर्म अर्जित किया। वज्रनाभ मुनि ने उनकी इस सेवा की प्रशंसा की, लेकिन ये देखकर पीठ और महापीठ मुनियों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। मिथ्यात्व और ईर्ष्या के कारण उन्होंने स्त्री नाम कर्म का बंद कर लिया। इन सभी ने 14 लाख पूर्व तक निर्दोष संयम का पालन किया। अंत में उन्होंने पादपोक गमन अनशन स्वीकार किया और मृत्यु के बाद सर्वार्थ सिद्ध नाम के 5वें अनुत्तर देवलोक में देव रूप में उत्पन्न हुए। पूर्वभव दूसरा सर्वार्थ सिद्ध नाम के 5वें अनुत्तर देवलोक में देव। वज्रनाभ मुनि और उनके साथ के सभी मुनियों ने दीर्घकाल तक निर्दोष संयम और कठोर तपस्या की थी। उस महान साधना के प्रभाव से वे सभी अब सर्वार्थ सिद्ध नाम के 5वें अनुत्तर देवलोक में देव रूप में उत्पन्न हुए। ये देवलोक अत्यंत उच्च और दिव्य माना जाता है। वहां उनका आयुष्य 33 सागरूपम का था। देवलोक में उन्हें अनेक दिव्य सुखों की प्राप्ति थी, लेकिन फिर भी वे उन सुखों में आसक्त नहीं हुए। वे निरंतर आत्म साधना और आध्यात्मिक चिंतन में ही लीन रहते थे। अंततः जब उनका आयुष्य पूर्ण हुआ, तब वहां से चवकर हमारे चरित्र नायक की ये महान आत्मा जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में जन्म लेने वाली है, और वहीं से यह आत्मा आगे चलकर तीर्थंकर पद प्राप्त कर सिद्ध पद को प्राप्त करने वाली है। लेकिन ये तो उनके पूर्व जन्मों की यात्रा का केवल एक चरण था। अभी उनका अंतिम और सबसे दिव्य भव बाकी है, वह भव जिसमें वही महान आत्मा जन्म लेकर तीर्थंकर बनकर पूरे संसार को मोक्ष मार्ग दिखाएगी। तो आखिर कैसे हुआ उनका वो अंतिम जन्म, और कैसे बने वे प्रथम तीर्थंकर भगवान, ये जानेंगे हम अगले भाग में। इस कथा का अगला भाग हमारी YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी पर उपलब्ध है। वहां आप जैन धर्म की ऐसी अनेक अन्य प्रेरणादायक कहानियां भी जान सकते हैं। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आए तो इस वीडियो को अवश्य लाइक और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पावन और प्रेरणादायक कथा पहुंच सके।